सभी गुरुमुखों को सा प्रेम जय सच्चिदानंद जी। गुरुमुखों, आज की श्री लीला श्री हमारे पंचम पातशाही जी महाराज की है। एक भगत जी थे प्रकाश नाम के, और वो सीहोर के रहने वाले थे। तो अब वो श्री गुरु महाराज जी के परम भक्त थे। अचानक ही उनकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हो जाने के कारण वो अस्पताल में भर्ती हुए। डॉक्टरों ने बताया कि इन्हें फालिस का अटैक पड़ा है, और फिर 3-4 दिन बाद उन्हें पैरालिसिस अटैक भी पड़ गया था, जिस कारण उनके हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। और इसी कारण उनके घर वाले बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे। तो उनका जो पोता था, उनके लड़के का लड़का, तो वो मंदिर में आश्रम जाके श्री गुरु महाराज जी की छवि के आगे उसने अरदास लगाई कि गुरु महाराज जी मेरे बाबा को ठीक कर दीजिए, उनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। छोटे सा बच्चा था, 5-6 साल का। तो अब गुरु महाराज जी तो हमारे बच्चों से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। अब उस बच्चे ने जब अरदास लगाई तो श्री गुरु महाराज जी से रहा नहीं गया। तो श्री गुरु महाराज जी ने आश्रम के जो महात्मा जी थे उन्हें सपना दिया। सपना देने के बाद गुरु महाराज जी ने उनको फरमाया कि महात्मा जी, वो जो प्रकाश भगत जी की जो हालत ख़राब है, जिन्हें पैरालिसिस अटैक पड़ा है, उनसे कहना कहीं ना जाएं, कहीं ना भागें, क्योंकि उन्होंने बहुत डॉक्टरों को दिखा लिया था, हर जगह दिखा लिया था, उनकी तबीयत सही होने पे नहीं आ रही थी। तो इस कारण उनके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब क्या करें। तो फिर जब गुरुमुखों को कोई चीज़ याद नहीं रहती है, दिमाग काम नहीं करता है, तो वो सिर्फ गुरु महाराज जी को ही याद करते हैं। इधर उधर भटकने से अच्छा है कि अपने इष्ट को याद करो। हमारा काम वही बनाएंगे, और दुनिया के झंझटों में अगर उलझे रहोगे तो आपका कोई भी काम बनने पे नहीं आएगा। तो उन्होंने गुरु महाराज जी से अरदास लगाई। तो गुरु महाराज जी ने महात्मा जी को सपना दिया कि महात्मा जी उन भगत जी से और उनके परिवार वालों से कहना इधर उधर ना भटकें, सीधे घर पे आएँ, घर पे आके 3 दिन का अखंड जोत जलाएं। जोत जलाने के बाद जो देसी घी जो जोत का है उसमें चरण धुनी में मिला के उनके जहाँ अटैक पड़ा है, जहाँ उनके अंग काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे लगाएं और गुरु महाराज जी और नाम का जाप करें। तो महात्मा जी उनके पास गए। जाने के बाद उन्होंने फरमाया कि ऐसे ऐसे स्वामी जी का आदेश आया है। तो उनके घर वालों ने आओ देखा न ताओ, तुरंत अस्पताल से डिस्चार्ज लेके अपने घर आए। उन्होंने श्री गुरु महाराज जी के ऊपर विश्वास रखा कि गुरु महाराज जी ने हमें आदेश दिया है, तो हमारे पापा या हमारे पति जो भी थे, उनके घर वाले, वो अपने घर पे ले आए अपने उन्हें। और लाने के बाद उन्होंने जैसा गुरु महाराज जी ने सपने में कहा था वैसा ही उन्होंने किया। उन्हें अखंड जोत जलाई, श्री गुरु महाराज जी की कीर्तन करा, सत्संग करा, नाम का जाप करा। और उनकी जो भक्तानी थी उन्होंने वो वैसा चरण धुनी में देसी घी वगैरह लगा के जहाँ जहाँ उनका अटैक पड़ा था वहाँ वहाँ उन्होंने लगाया। और थोड़े दिनों बाद चमत्कार होता है। 2 या 3 दिन बाद ही वो जो उनके हाथ पैर जो हिल नहीं रहे थे, वो हल्के हल्के हिलने स्टार्ट हो गए थे। और जब वो हिलने स्टार्ट हो गए थे तो उन्हें फिर वो मंदिर में लेके आए अपने भगत जी को। फिर उन्होंने हाथ जोड़े। फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके वो भगत जी सही हुए और वो बिल्कुल ही स्वस्थ हो गए थे श्री गुरु महाराज जी की कृपा से। जो काम कोई और नहीं कर सका वो काम श्री गुरु महाराज जी ने करके दिखाया। और अपने गुरुमुखों की आस्था और विश्वास पे गुरु महाराज जी हमेशा खरे उतरते हैं। लेकिन विश्वास पक्का होना चाहिए गुरु महाराज जी के ऊपर, तो ही हमारे काम बनते हैं। तुम अगर ये कहो कि गुरु महाराज जी हमारा ये काम कर दो या वो काम कर दो, तो ये काम गलत है। गुरु महाराज जी से कोई बात कहनी नहीं चाहिए, अपने मन में रख के सिर्फ अरदास करनी चाहिए कि गुरु महाराज जी हमारा ये काम होना है, गुरु महाराज जी कृपा करो, रहम करो, हम आपके भगत हैं, आपके सिवा हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर ऐसे करके आप लोग गुरु महाराज जी किससे अरदास करेंगे तो गुरु महाराज जी तो दीन दयाल हैं ही, वो तो सबके मन की बात जानते हैं, तो वो सब काम आपके बना देंगे। अगर ये लीला आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट बॉक्स पे जाके जय सच्चिदानंद जी ज़रूर लिखें। अब मिलते हैं अगली श्री लीला में, तब तक के लिए जय सच्चिदानंद जी।